अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे। हम कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे नज़र जो आ रहा है, वही खुदा है। वही है मशरिक़, वही है मगरिब, सफ़र करें सब उसी की जानिब। हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। नज़र भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नीयतें भी। जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को ज़िल्लत के गार बख्शे। जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है। सफ़ेद उसका स्याह उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका। जो शोला जहाँ जला रहा है, बुझा रहा है, वही खुदा है। मुज़फ़्फ़र वारसी हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो पहले शेर में आप देखें, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। अब इस शेर में शायर जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कह रहा है कि कोई तो है, यानी कोई है जो इस कायनात का निज़ाम चला रहा है। इतने सदियों सालों से ये दुनिया चल रही है, तो इसको चलाने वाली कोई हस्ती है। और वो कौन सी हस्ती है? अल्लाह ताला की। जैसे सूरज, चाँद, सितारे और हर चीज़ कायनात की अपने ख़ास मदार में गर्दिश कर रही है। वो किसके हुक्म से कर रही है? अल्लाह ताला के हुक्म से कर रही है। दिखाई भी जो ना दे और जो नज़र भी आ रहा है, यानी अल्लाह ताला हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसकी सिफ़ात से उसको पहचान लेते हैं और वो हमें नज़र भी आता है। उसका जलवा जो है वो हर चीज़ में हमें नज़र आ रहा होता है। तो वो कौन है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है। वही है मशरिक़, वही है मगरिब, सफ़र करें सब उसी की जानिब। यानी कि अल्लाह ताला जो है वो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक है और सब उसी की तरफ सफ़र करते हैं। यानी उसकी जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, उसकी तख्लीक़ात को देखते हैं तो उसका शुक्र अदा करते हैं। जैसे सूरह रहमान में भी है कि फ़बई अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कि जब इंसान सफ़र करता है तो वो अल्लाह ताला की तख्लीक़ात को देखता है और उसका शुक्र अदा करता है और उसके और करीब हो जाता है। इसीलिए कुरान में क्या कहा गया है कि आप सफ़र करें, क्योंकि जब आप सफ़र करते हैं तो आप अल्लाह ताला के करीब होते जाते हैं। हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है, वही खुदा है। यानी ये कायनात हमारे लिए क्या है? एक आईने की सूरत में है। देखें बच्चों, जब हम आईना देखते हैं तो उसमें हमें अपना आप नज़र आता है, अपनी ही तस्वीर नज़र आती है। तो इसी तरह जब हम घूमते फिरते हैं, अल्लाह ताला की तजल्लियात हमें नज़र आती जाती हैं। तो हर चीज़ को बनाने वाली कौन सी ज़ात है? अल्लाह ताला की ज़ात है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। अब इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को बुतों में तलाश ना करें, बल्कि वो आपको बदलती हुई रुतों में नज़र आता है। आप देखें, जैसा बहुत सख्त गर्मी होती है तो अचानक जब बारिश शुरू हो जाती है तो उसमें भी हमें अल्लाह ताला का एक अक्स नज़र आता है कि बारिश जो है वो कौन बरसाता है? अल्लाह ताला बरसाता है। इसी तरह मौसमों के आने जाने में भी अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो ज़ाहिर होती है। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। यानी रात के दिन होने में और रात के बाद दिन आना और दिन के बाद रात का आना, ये सदियों सालों से ये इसी तरह सिलसिला चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। और ये सब किसके हुक्म से है? अल्लाह ताला के हुक्म से है। नज़र भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नीयतें भी। यानी अल्लाह ताला जो है वो हमारी शहरक से भी करीब है और वो हमारी नीयतों यानी हमारे इरादों को भी जान लेता है और हमारे दिल में उठने वाले ख़यालात को भी जान लेता है कि इस बंदे के दिल में क्या है। जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। लाशऊर यानी इंसान के जहन में आने वाला जो ख़याल या उसकी जो ख्वाहिशात होती हैं, वो भी अल्लाह ताला जानता है और वो उस वहाँ जगमगा रहा होता है। यानी वो उसके अंदर एक शऊर यानी वो उसके जहन में जो ख्वाहिशात या जो उसकी हसरतें होती हैं, जो भी पूरी होने वाली होती हैं, उनको भी जानता है और वो उसमें एक चमक और एक उमंग पैदा करता है। यानी इंसान के अंदर एक उम्मीद का जज्बा पैदा किया जाता है और वो किसकी तरफ से होता है? अल्लाह की तरफ से होता है। और अल्लाह ताला हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ख्याल को जान रहा होता है, चाहे हम किसी को कहें या ना कहें, लेकिन अल्लाह ताला से हमारी कोई बात भी पोशीदा नहीं होती।
किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को ज़िल्लत के गार बख्शे। अब इस मिसरे में शायर बता रहा है कि अल्लाह ताला ही है ताजे वकार, इज़्ज़त का ताज, कि वो चाहे तो किसी को इज़्ज़त बख्शे और किसी को ज़िल्लत के गार में फेंक दे, क्योंकि अल्लाह ताला ही है जिसे चाहे वो इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। कुरान में भी अल्लाह कहता है कि मैं ही हूँ वो जिसे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे तो ज़िल्लत दे। इज़्ज़त और ज़िल्लत किसके हाथ में? अल्लाह ताला के। जो सब के माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है वही खुदा है। मोहरे कुदरत, अपनी कुदरत की मोहर, यानी अल्लाह ताला हमारी किस्मतों को बना रहा है। हमारी किस्मतें किससे बनती हैं? अल्लाह ताला के हुक्म से बनती हैं। सफ़ेद उसका, स्याह उसका, नफ्स नफ्स है, गवाह उसका, यानी कि हर अच्छा और बुरा काम जो है वो अल्लाह ताला की नज़र में होता है और अल्लाह ताला हमारे हर काम से वाकिफ़ होता है। नफ्स नफ्स यानी हमारी जो जानें हैं ये किसके हैं? अल्लाह ताला की अमानत हैं और हम उसके गवाह हैं, यानी कि हम जानते हैं कि हम जो भी काम करेंगे अल्लाह ताला उसको जान लेगा। जो शोले जान जला रहा है, यानी जो ज़िंदगी की चमक हमारे अंदर पैदा कर रहा है और बुझा रहा है, वही खुदा है। यानी ज़िंदगी और मौत किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में है। वो चाहे तो हमें लंबी ज़िंदगी दे, तो चाहे तो हमारी ज़िंदगियों को बुझा दे। यानी अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। आपने हमद की रीडिंग कर ली है। अब सरगर्मियाँ आप देखें। आपने काम करने से पहले अपनी कॉपी का पेज, टाइटल पेज तैयार करना है अच्छा सा। पढ़ाई, मरकज़ी ख्याल, खुलासा, मुश्किल अल्फाज के मायनी, इमला के अल्फाज जुमले, मश्की सवालात। और इसमें आप पहली सरगर्मी देखें, मरकज़ी ख्याल। नज़म हमद में शायर मुज़फ़्फ़र वारसी कहते हैं कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है। हमें दुनिया के बदलते हुए मौसमों, दिन और रात के आने जाने में, सूरज के निकलने और ग़ुरूब होने में अल्लाह को तलाश करना चाहिए। सरगर्मी नेक्स्ट देखें, खुलासा। नज़म हमद में शायर कहते हैं कि अल्लाह ही वो हस्ती है जो इस कायनात का निज़ाम चला रहा है। मशरिक़ और मगरिब तक हर चीज़ में उसका अक्स नज़र आता है। शायर कहते हैं कि हमें अल्लाह को बुतों में नहीं बल्कि बदलते मौसमों, दिन और रात के आने में तलाश करना चाहिए, क्योंकि वही है जो सब कुछ देखता और सुनता है और वही है जो किसी को इज़्ज़त का ताज और किसी को ज़िल्लत की गहराई में डाल देता है। वही सबकी किस्मत लिखने वाला है और सिर्फ वही ज़िंदगी और मौत देने वाला है। अब नेक्स्ट आपका मश्क में से अल्फाज मायनी है। निज़ाम हस्ती, कायनात का निज़ाम, जानिब, तरफ, रुख, अक्स, परतू, जिसे आईने में हम खुद को देखते हैं, जैसे आईने में हम खुद को देखते हैं। खाना लाशऊर, इंसान के दिमाग का वो हिस्सा जहाँ उसकी ख्वाहिश छुपी हो। मोहरे कुदरत, अल्लाह की ताकत की मोहर। नफ्स, जान। ताजे वकार, इज़्ज़त का ताज। ज़िल्लत, रुसवाई। शोला जा, ज़िंदगी की चमक। खुशनुदी, रज़ामंदी। नेक्स्ट, निज़ाम, अक्स, जानिब, ज़िल्लत, नफ्स, गवाह, ताजे वकार, मोहरे कुदरत, समातें, शोला जा। आपका है सवालात के जवाबात लिखें। सफ़ा नंबर 10 पे नंबर 1 सवाल है, निज़ाम हस्ती से क्या मुराद है? ये कौन चला रहा है? इसका आंसर देखें। निज़ाम हस्ती से मुराद कायनात का निज़ाम है जो अल्लाह ताला चला रहा है। सवाल नंबर 2, दिखाई भी ना दे नज़र भी जो आ रहा है, इस मिसरे का क्या मतलब है? इस मिसरे का मतलब है कि अल्लाह ताला हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका जलवा कुदरत हर चीज़ आ रहा है। सवाल नंबर 3, बदलती हुई रुतों से क्या मुराद है? इंसान अच्छे या बुरे काम करे, इसके बावजूद सब दुनिया का मालिक अल्लाह ताला है, यानी हर चीज़ का मालिक है। अच्छा बच्चों, ये जो पहले आपको मैंने बताया है ये 4 क्वेश्चन का आंसर है। जैसे स्याह और सफ़ेद का मालिक होने का क्या मतलब है? इसका था कि इंसान अच्छे या बुरे काम करे, इसके बावजूद सब दुनिया का मालिक अल्लाह ताला है, यानी हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। अब है कि नंबर 3 पे आप आए। सवाल नंबर 3 पे बदलती हुई रुतों से क्या मुराद है? तो इसका आंसर है कि बदलती हुई रुतों से मुराद मौसमों का बदल कर आना। ठीक है, समझ आ गया आपको? नेक्स्ट आप चले सवाल नंबर 5, शऊर और लाशऊर में क्या फ़र्क है? शऊर से मुराद इंसान की सोच और समझ और लाशऊर से मुराद इंसान के दिमाग का वो हिस्सा जिसमें उसकी ख्वाहिशात छुपी हों। सवाल नंबर 6,
क्या इंसान को अपनी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए, क्यों? इसका आंसर है जी, इंसान को उसकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि बाकी लोग उससे नसीहत हासिल कर सकें। पेज नंबर 9 पे आप देखें, है इन अशार की नस्ल लिखें। नंबर 1 है वही है मशरिक, वही है मगरिब, सफ़र करें सब उसी की जानिब। इस मिसरे की नस्ल होगी वही है सब की जानिब, वही है सब उसी की जानिब, मशरिक और मगरिब सफ़र करें। इसी का दूसरा मिसरा है, हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा है। इसकी नस्ल है, वही खुदा है जो हर आईने में अपना अक्स दिखा रहा है। अब दूसरे शेर का पहला मिसरा है, तलाश उसको न कर बुतों में, वही है बदलती हुई रुतों में। इसकी नस्ल आप बच्चों देखें, इसको बुतों में तलाश ना कर, वो बदलती हुई रुतों में है। इसी का दूसरा मिसरा देखें, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। इसकी नस्ल देखें, वही खुदा है जो रात को दिन और दिन को रात बना रहा है। 10 पे देखें, सफ़ा नंबर 10 पे जे सवाल है, मुदज्जा ज़ैल अशार की तशरीह करें। तशरीह करने का तरीका आपकी बुक में भी दिया गया है, ये आप लोगों ने इसको खुद पढ़ लेना है। शेर नंबर 1 है, किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को ज़िल्लत के गार बख्शे, जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है वही खुदा है। अब इसमें सबसे पहले आपने हवाला मतन देना है। हवाला मतन में शायर का नाम मुज़फ़्फ़र वारसी, नज़म का नाम हामिद। अब शायर और नज़म का नाम जो है ये हवाला मतन कहलाता है। मुश्किल अल्फाज के मायने, ताजे वकार, इज़्ज़त का ताज, ज़िल्लत, रुसवाई, मोहरे कुदरत, अल्लाह की ताकत की मोहर। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला की नज़र कायनात की हर चीज़ पर है और अल्लाह की ज़ात ही है कि वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे तो रुसवाई में डाल दे। वो अल्लाह ही है जो सबकी किस्मत बनाता है, चाहे तो संवार दे चाहे तो बिगाड़ दे। शेर नंबर 2 देखें बच्चों आप, सफ़ेद उसका, स्याह उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका, जो शोला जहाँ जला रहा है बुझा रहा है वही खुदा है। इसमें हवाले मतन, फिर अल्फाज मायनी, नफ्स जा, गवाह जानने वाला, गवाही देने वाले को गवाह कहते हैं। शोला जहाँ ज़िंदगी की चमक। तशरीह इसकी देखें, इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला इस दुनिया के निज़ाम को चलाने वाला है, वो स्याह और सफ़ेद का मालिक है, हर चीज़ उसकी तस्बीह करती है और अल्लाह के होने की गवाह है। अल्लाह हमारी शारक से भी करीब है, वो अल्लाह ही है जो इंसान की ज़िंदगी को रोशन और तारीक करता है, वही इंसान को ज़िंदगी और मौत देने वाला है। बच्चों ये तमाम काम आपने अपनी कॉपी पे करना है। अब बच्चों हम्द की सरगर्मियाँ देखें और ये सारा काम आपने अपनी किताब के ऊपर ही फिल करना है। नंबर अलिफ देखें, खाली जगह पुर करके मिसरे मुकम्मल करें। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, वही मशरिक, वही है मगरिब, सफ़र करें सब उसी की जानिब। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। नज़र भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नीयतें भी। सफ़ेद उसका, स्याह उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका। बे देखें, हम्द में चुन कर हर लफ्ज़ के हम काफिया अल्फाज लिखें। जानिब मगरिब, रुतों बुतों, नीयतें समातें, गार वकार, गवाह स्याह, भुजा जला। आप पिछली जमात में पढ़ चुके हैं कि हम्द, नात, मनकबत और कसीदा किसे कहते हैं। उन्हें जहन में रखते हुए मुदज्जा ज़ैल अल्फाज मुकम्मल करें। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे हम्द कहते हैं, जिस नज़म में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे नात कहते हैं, वो नज़म जिसमें सहाबा कराम या अहले बैत की तारीफ़ की जाए उसे मनकबत कहते हैं। ऐसी नज़म जिसमें किसी दूसरे शख्स की तारीफ़ की जाए उसे कसीदा कहते हैं। अब 10 ज़ैल अल्फाज की इमला दुरुस्त करें और एराब लगाइए। ज़ब्त, इसकी जो करेक्शन है वो आप देख लें। शोला, निज़ाम, अक्स, वकार, कुदरत। अलिफ है, 2 मुख्तलिफ अल्फाज को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है। ऐसे अल्फाज को मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। इस हम्द में कुछ मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं, आप उन्हें चुन कर दी गई लाइनों पर लिखें। आपकी सहूलत के लिए एक लफ्ज़ लिख दिया गया है, देखें निज़ाम हस्ती। इसी तरह इसमें मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। खाना लाशऊर, मोहरे कुदरत, शोला जहाँ, ताजे वकार। अब इसी का जीम देखें हिस्सा, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अब बच्चों मायने आपको बता दिए गए हैं, जुमले आपने खुद बनाने हैं। एराब लगाएं। लाशऊर, कुदरत, नफ्स, जानिब, ज़िल्लत, सफ़ेद, भुजा,
खुशनुदी। एराब आपने अपनी बुक के ऊपर ही फिल करना है। दिए गए जुमलों में से मुरक्कबात चुनकर सतरों पर लिखें। अकबर का ख़ानदान रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेता है। इसमें क्या है मुरक्कब? रूखी सूखी। भूला भटका मुसाफिर शहर में रास्ता तलाश ना कर सका। भूला भटका। हमें अपने अजीम रहनुमाओं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। नक्शे कदम। पंजाब का मतलब है पंज आब, यानी 5 दरियाओं वाली ज़मीन। पंज आब। तब्दीली मौसम की वजह से अहमद को फ्लू हो गया। तब्दीली मौसम। आरफा की सलाहियतें काबिले तारीफ़ हैं। काबिले तारीफ़। ये काम आपने किताब के ऊपर ही करना है। ज़ेल में दिए गए अल्फाज को आपस में जोड़कर मुरक्कबात बनाएं और दी गई सतरों पर लिखें। ये देखें बच्चों, लफ्ज़ दिए गए ऊपर और नीचे, इनको आपने जोड़ना है आपस में। चाल चलन, खूब सीरत, अकल दाड़, माल गाड़ी, गुल दान, गुल बदन। गुलदान भी होता है लेकिन आपकी इधर बदन लिखा हुआ है तो ये गुल बदन होगा। फिर मोल तोल। नेक्स्ट जी में दिए गए मायने के लिहाज से अल्फाज के मुरक्कबात बनाएं और लिखें। देखें अल्फाज हैं और मुरक्कबात हैं। नरम दिल, नरम दिल। नेक नियत, नेक नियत। शकर खम, शकर खम। साफ सुथरा, दराज कद। तालीमे निस्वा, परवरदिगारे आलम, जन्नतुल फरदौस। टाल मटोल, सदा बहार, सिराते मुस्तकीम। फिर पेज नंबर 13 पे देखें कि साबके और लाहके लगाकर मुरक्कबात बनाना। तो ये आपकी बुक के ऊपर फिल हुए हैं, आपने इनको एक दफ़ा पढ़ना है। और जो आपका किताब का काम है वो आपने किताब के ऊपर करना है, पहले लेसन का, हम्द का और कॉपी का कॉपी के ऊपर करना है। अल्लाह हाफिज़।